ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो देर न करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भूतिया हवेली का श्राप। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां गया फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन वीर, अर्जुन और सौरभ को इस पर यकीन नहीं था। वे रोमांच के शौकीन थे और इस रहस्य को सुलझाने का फैसला कर चुके थे। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। अंदर घुसते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों एक दूसरे की तरफ घबराकर देखने लगे। अचानक कोने में रखी एक पुरानी घड़ी की टूटी हुई सुइयां घूमने लगीं। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश की, तभी जोर की चीख गूंजी। आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वीर ने कहा, कोई और भी यहाँ है, हमें देखना चाहिए। सीढ़ियों पर कदम रखते ही लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। जब वे मुड़े तो कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक साया झलक रहा था, लंबा, डरावना और स्थिर। सौरभ कांपती आवाज में बोला, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी हवेली के एक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। अंदर अंधेरा था, पर अचानक एक लालटेन जल उठी। कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक आदमी और एक लड़की खड़ी थी। आदमी की आंखें खून जैसी लाल थीं। अर्जुन ने ध्यान से देखा और तस्वीर के नीचे लिखा पड़ा, राजा विक्रम सिंह और उनकी बेटी आराध्या। 1872। वीर ने फुसफुसाते हुए कहा, सच थी। ये वही राजा है जिसने अपनी बेटी की आत्मा को हमेशा के लिए इस हवेली में कैद कर दिया था। अचानक कमरे में पड़ी कुर्सी जोर से हिली और हवा में तैरने लगी। एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब तीनों अंदर फंस चुके थे। तभी एक ठंडी हवा के झोंके के साथ सामने जमीन से एक परछाई उठने लगी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक लड़की, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे बाल, काली खाली आंखें। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आवाज़ धीमी लेकिन दर्दनाक थी। वीर कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की ने इशारा किया तस्वीर की तरफ। सौरभ ने कांपते हुए कहा, ये आराध्या है। अचानक हवेली में जोर की हलचल होने लगी। दीवारें कांपने लगीं, फर्श में दरारें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली ढहने वाली हो। तीनों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह बाहर भाग निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद टूट गईं। अगली सुबह जब वे गांव वालों को लेकर वहां पहुंचे, तो वहां कुछ भी नहीं था। हवेली गायब हो चुकी थी। क्या वह हवेली सच में थी, या वे किसी श्रापित दुनिया में चले गए थे? इसका जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो।